दोस्तों, भारत में अगर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट कोई है तो वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। गारंटीड रिटर्न, कम रिस्क और बैंक की सेफ्टी। यही वजह है कि करोड़ों लोग आज भी एफडी पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर आप भी एफडी कर रहे हो या आने वाले समय में एफडी करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि 2026 से आरबीआई कुछ ऐसे नए नियम लागू करने जा रहा है जो सीधे सीधे आपकी एफडी, आपके रिटर्न और आपके पैसे पर असर डालेगी। अगर आपको ये नियम नहीं पता तो नुकसान भी हो सकता है और बैंक आपको चुपचाप चार्ज भी काट सकता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको भी इस न्यू अपडेट्स की जानकारी हो और आप अपने बच्चों और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला है ऑटो रिन्यूअल। अब आपकी मर्जी के बिना नहीं होगा। अब तक क्या होता था, एफडी मेच्योर हुई और अगर आप उसी दिन बैंक नहीं पहुंचते तो बैंक अपने आप आपकी एफडी को फिर से रिन्यू कर देता था। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता था और बाद में जब पैसा निकालते थे तो पेनल्टी लग जाती थी। अब आरबीआई ने साफ कहा है, कस्टमर की क्लियर परमिशन के बिना एफडी ऑटो रिन्यू नहीं होगी। मतलब अब बैंक आपकी चुप्पी को हाँ नहीं मानेगा। ये नियम आम आदमी के लिए बहुत ही बड़ी राहत है। दूसरा है प्री मैच्योर एफडी तोड़ने पर पेनल्टी अब छुपी नहीं रहेगी। पहले क्या होता था, एफडी तोड़ो और बैंक जितना मन करे उतना काट लेता था। ना कैलकुलेशन समझ आती थी ना रीज़न। अब नया नियम ये है, एफडी करते समय ही बैंक को बताना होगा अगर आप समय से पहले एफडी तोड़ते हो तो कितनी पेनल्टी लगेगी, कैसे कैलकुलेट होगी। अब बैंक मनमानी नहीं कर पाएगा। तीसरा है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट अब रोज़ कैलकुलेट होगा। पहले अलग अलग बैंक इंटरेस्ट अलग अलग समय पर कैलकुलेट करते थे। अब आरबीआई का नया सिस्टम कहता है हर दिन के एंड में सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। इंटरेस्ट का पैसा अब भी 3 महीने में खाते में आएगा, लेकिन कैलकुलेशन पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होगी। कोई झोल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चौथा है एफडी पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट का खेल खत्म। आज आपने देखा होगा कोई बैंक 6% दे रहा है, कोई ऐप 8%, 9% का लालच दे रहा है। अब आरबीआई का साफ नियम है, एफडी के इंटरेस्ट रेट में भारी फर्क नहीं होगा। जिसके पास बैंकिंग लाइसेंस है उसे आरबीआई के तय फ्रेमवर्क में ही रेट देना होगा। मतलब एफडी के नाम पर ज़्यादा रेट का झांसा अब नहीं चलेगा। पांचवा है मेच्योरिटी डेट। अगर हॉलीडे हो तो भी इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए आपकी एफडी जिस दिन मैच्योर हो रही है उस दिन संडे या बैंक हॉलीडे है। पहले कई बैंक उस दिन का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देते थे। अब आरबीआई का नया नियम ये है, एक दिन भी पैसा बैंक के पास रहा तो उसका इंटरेस्ट कस्टमर को मिलेगा। छोटी बात लगती है लेकिन प्रिंसिपल बहुत बड़ा है। छठा है एफडी पर गिफ्ट, लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड सब बंद। एफडी करवाओ और बाइक जीतो, एफडी डालो कार जीतो, ये सब अब इतिहास बनने वाला है। आरबीआई ने साफ कह दिया है, एफडी के बदले कोई गिफ्ट, कूपन, लॉटरी या कैश प्राइज नहीं दिया जा सकता। अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस भी खतरे में पड़ सकता है। अब आम आदमी को इन नियमों से फ़ायदा क्या? सबसे बड़ा फ़ायदा ट्रांसपेरेंसी। आपको पता होगा बैंक कितना चार्ज काटेगा, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, पैसा कब आएगा और कहाँ कोई गड़बड़ हो रही है। मैं व्यक्तिगत तौर पर एफडी का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन अगर आप एफडी कर रहे हो तो कम से कम पूरी जानकारी के साथ करो। बैंक में जाओ, क्वेश्चन पूछो और ये दिखाओ कि आपको नियमों की समझ है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसी ही और वीडियोस बनाने की। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या फाइनेंशियल कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट नॉलेज वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।